अब सीधे मगध में पहुंचे और जरासंध से कहने लगे, सुनो महाराज। हाँ। पहचान लिया? पहचान लिया? कौन है? मोए ना मालूम पता। मथुरा नगरिया के भगवान कंस यहाँ क्या लेने के लिए आया है? मैंने सुना है आपकी 2 लड़कियां हैं। हाँ है। अस्थि और प्राप्ति हैं। हम उनसे ब्याह कर भी आए। का कही? ब्याह कर। अब की कह दई तो ये कही दाएं में भट्टा से मिल के जाए हमें ना। क्यों? ब्याह करना है। भगवान हो गए मथुरा के, हो गए यहाँ के नहीं हो। तो हम तो तुम्हारी लड़की से शादी करेंगे। शादी करेंगे, मेरी एक शर्त है। क्या? कि हमारे पास एक हाथी है, कुबिलिया पेड़, सामने ठाड़ो सो जो ये बैठा हुआ है। अच्छा। तो और इसका क्या करना है? इसको जो हरा दे, हाँ, वही मेरी पुत्रियों के साथ में शादी करेगा। जरासंध, हाँ। तुम किससे बात कर रहे हो? हाथी की बात कर रहे हो? बढ़ाओ आगे, हम भी देखें तुम्हारे हाथी में कितनी ताकत। खड़ा हो जा बेटा। अरे कंस राजा और हाथी में ठीक डटे भाई की लड़ाई। और जब हाथी हार गया है तो कहने लगे जरासंध आजा ले महाराजा कंस से हाथी गो और जरासंध के कदम हुई गई बाबा अब तो लहन दो बिटिया जरासंध ने मजबूर हो करके भामरें डाल दी। हाथी हार गया। वही हाथी जरासंध ने कंस को दान में दे दिया। एक से नहीं दोनों से विवाह किया। अस्थि और प्राप्ति यानी 80 और 85।
विवाह किया, मथुरा में रहने लगी। लेकिन महाराज ये जो कंस था, पद्म पुराण के अनुसार ये अकेला नहीं बल्कि इसके 5 भाई थे। भागवत में अकेला दिया गया है। और इसकी 15 बहनें थीं, 8 सगी और 7 चचेरी। लेकिन उन 15 में से ये जो कंस था, सबसे छोटी जो देवक की लड़की थी देवकी, उसको बहुत चाहता था। तो ये देवकी को इतना चाहता था, खाए तो संग, जाए तो संग, परे तो संग, रहे तो संग, खेले तो संग, यानी देवकी को अपनी आंखों से कभी अलग नहीं करता है, इतना चाहता है। तो एक दिन देवक की पत्नी कहने लगी, महाराज आपको कोई चिंता नहीं है, आपकी लड़की शादी के योग्य हो चुकी है, आप लड़की के पीली हाथ क्यों नहीं कर देते हो, विवाह कर दो। तो महाराज देवक कहने लगे, देखिए आपने बात तो ठीक कही है, लेकिन इस पे अधिकार हमारा नहीं बल्कि कंस का है, क्योंकि कंस इसको बहुत चाहता है। अब तुमने बता दिया, हम जाकर के कंस से कहेंगे। चले हैं महाराज, जा करके कंस से कहा है। तो कंस कहने लगा है कि चाचा जी आप चिंता क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बात थी कंस की, ये जो कंस था देवताओं में से सिर्फ देव ऋषि नारद को बहुत चाहता था। दीपक कश्यप, दिव्यांश शर्मा और 21 रुपए भेज रहे हैं, लिख रहे हैं बिछड़े घनश्याम मिले कैसे, आत्मा से मिला लो छोई आज। उसी समय इधर सुनाएंगे, भी रुक जाओ थोड़ी देर। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर महाराज। तो कंस कहने लगे आप जाओ। अब वो सोच रहा है कि मेरी बहन देखने में इतनी सुंदर है, उसके बराबर कोई लड़का भी नहीं मिल रहा है। उसी समय देवऋषि नारद का आना हुआ, और देवऋषि नारद ने जैसे कंस को देखा है तो कहने लगे, कंस एक बात बताओ, तुम इतनी कौन सी चिंता में हो। तो कंस कहने लगा, महाराज एक आप ही तो हो जिसे मैं चाहता हूं, अन्यथा किसी देवता को नहीं मानता हूं। तो आप आई गए हो तो आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। बोले क्या। कहने लगे, आप ऐसा करो, हमें हमारी जो बहन देवकी है ना, बोले हाँ, बोले उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। तो बोले आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बता दीजिए। लेकिन अब नारद कहने लगे हैं, अगर आप पूछ रहे हो तो हमारी समझ में सूरसेन के पुत्र जो है बसदेव, जो सोनितपुर के पास बटेश्वर के रहने वाले हैं, और वो तुम्हारे खास मित्र भी हैं, और उन्हीं के लिए तुम्हारी सब बहनें, तो उनसे बराबर और कोई लड़का नहीं होगा। ये जो कंस था पहले बसदेव के घर ही रहा था। एक जगह ये प्रमाण मिलता है कि पवन रेखा ने राक्षस के होने के कारण उस बच्चे को जैसे जन्म दिया, उसको नदी में बहा दिया। जब गंगा जी में बहा दिया तो महाराज सूरसेन जो है बटेश्वर के रहने वाले, तो ये बालक उन्हीं को मिल गया। उन्होंने पालन पोषण किया। इसके बाद पालन पोषण करने के बाद में जब इसको मालूम पड़ा है कि हमारे पिता सूरसेन नहीं बल्कि उग्रसेन है, तब ये वहां से चला आया था।